हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो थैंक यू सो मच, आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो यहाँ पे टाइम हो रहा है नाइट का, डिनर का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने बना रही हूँ शुगर सिरप और यहाँ पे मैं बनाई हूँ आलू की सब्ज़ी। तो आलू की सब्ज़ी मैंने नॉर्मली बनाई है, बट मेरे को बॉयल करके बनाना था, पर टाइम नहीं था, तो मैंने बॉईल करके नहीं बनाया है। और यहाँ पे मैंने लिया है आटा, ठीक है, 2 छोटी कटोरी आटा लिया है। और जो शुगर सिरप बनाया था उसको मैंने एक बर्तन में खाली कर लिया है और ठंडा कर लिया है। तो वो चीज़ है ना, मैं उस शुगर सिरप से है ना, मैं अब आटे को घोलूँगी। एक अच्छा सा बैटर बना लेंगे, जैसे हम डोसे का या फिर चीले का बैटर बनाते हैं, वो हम बैटर इसका रेडी कर लेंगे। आज की रेसिपी कुछ हटके हो सकती है और पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिस किस घर में ये रेसिपी खाई जाती है वो भी मुझे बताइएगा। तो आप लोगों ने पुए तो सुने होंगे, जैसे पुए का बैटर होता है ना, उससे थोड़ा सा लिक्विडी होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने देखे तवा है ना प्री हीट कर लिया है और इसे नॉन स्टिक भी बना लिया है। वो आप लोगों को मैं हमेशा बताती हूँ कि अगर आपके पास नॉन स्टिक तवा नहीं है तो आप उसको, जो आयरन तवा होता है, उसको खूब अच्छा सा गर्म कर लीजिए। उसके आप ऊपर आप ऑयल डालिए, सारे में स्प्रेड कीजिए और फिर खूब अच्छा गर्म कर लीजिए और फैला दीजिए सारे में। और चाहे तो आप थोड़ा सा पानी की बूंद करके फिर फैला दीजिए। उससे वो क्या होता है ना, प्री हीट मतलब तेज़ आंच से वो चिकना हो जाता है, चिकने होने के कारण वो नॉन स्टिक हो जाता है, फिर उसमें कुछ भी नहीं चिपकता है। तो यहाँ पे मैंने ये बैटर फैला दिया है और इसको देखिए पलट दिया, बिल्कुल ईजिली देखिए पलट गया है और कितनी अच्छी शेप आई है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी प्लस चीले। ये है पुए कह सकते हैं, चीले कैसे हमें कह सकते हैं, मीठे चीले। तो बहुत अच्छे लगते हैं मीठे चीले और आलू की सब्ज़ी। हमारे यहाँ तो खाए जाते हैं और बहुत अच्छे से खाए जाते हैं। तो बच्चों को भी पसंद आए हैं, क्योंकि हर बार रोटी खा खा के और खिला खिला के बोर हो जाते हैं। तो आज मेरा मन नहीं था, मेरा मन था कि नहीं, कुछ अलग बनाना है, कुछ अलग बनाना है। फिर मुझे ध्यान आया, फिर मैंने ये बनाया। तो चलिए मैं फटाफट से इन सबको बना के देती हूँ, खिला देती हूँ। फिर आप लोगों से मिलूँगी और रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना भूलिएगा नहीं। तो ये है नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे मेरा जो है मॉर्निंग का काम ख़त्म हो गया है। जैसे मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी और रोटी बना चुकी हूँ, पूरा काम मतलब ख़त्म कर लिया है मैंने। और यहाँ पे मैं अपनी किचन साफ़ कर रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ में अपना किचन रूटीन शेयर कर रही हूँ एक तरह से। ये मेरा वैसे तो वीकली तो नहीं होता, ये मेरा रोज़ का भी हो जाता है, कई बार मेरा अल्टरनेट डेज़ में भी हो जाता है। तो मैं अपनी किचन को कुछ इस तरीके से क्लीन करती हूँ, कभी मॉर्निंग में तो कभी इवनिंग में, बट ये होता ही है। तो मोस्टली ज़्यादातर मैं इवनिंग में ही करती हूँ। बट कई बार है ना, हो जाता है कि सुबह में के टाइम पे टाइम होता है या फिर ज़्यादा गंदी दिखाई दे रही है, तो मैं मॉर्निंग में भी कर ही देती हूँ। पानी आ रहा था तो आज बस पानी की तरह से मेरी भी स्पीड बढ़ गई, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं चलो अभी आज कर देते हैं। तो जब पानी आता है ना डायरेक्ट वाला, उसकी स्पीड काफ़ी अच्छी होती है, उसमें काम करने में, मुझे बर्तन धोने में बहुत अच्छा लगता है उस टाइम पर। तो मैं उस टाइम पे सारे काम ख़त्म करने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। तो चलिए यहाँ पे मेरी किचन का काम तो हो गया है। इससे पहले पहले मैंने खाना अपना बना चुकी हूँ और बच्चों को मैंने नहलाने के लिए भेज दिया है। बच्चे नहा रहे हैं, जब तक बच्चे नहाएंगे मेरा किचन साफ़ हो जाएगा। बस फिर मेरा क्लीनिंग का और नहाना मेरा काम रह जाएगा और सारा काम मैंने कर दिया है। लंच भी प्रिपेयर करके रख दिया, आप देख रहे होंगे साइड में बकेट के ऊपर रखा हुआ है, रोटियाँ रखी हुई हैं, सब्ज़ी रखी हुई हैं। तो वो सब भी मैंने कर दिया है। अब एक सूखे कपड़े से इन सब चीज़ों को पोंछ दूँगी, बस मेरा जो किचन का काम है वो ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। तो इन कपड़ों को मैं हमेशा रखती हूँ, जैसे बच्चों के या फिर मेरे कॉटन के सूट वगैरह होते हैं, उनको कट करके रख लेती हूँ, जिनसे मेरे ये क्लीनिंग वगैरह के पर्पस सॉल्व हो जाते हैं। मैंने बहुत सौ को देखा है कि बहुत से लोग कहते हैं कि कपड़े यूज़ नहीं करने चाहिए, आप मार्केट से ही वो वाले यूज़ करने चाहिए जो मार्केटों में आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मानना ये है, जब हम रीयूज़ के ज़माने में रह रहे हैं, हर चीज़ को रीयूज़ करने के तो थॉट रखते हैं, सोचते हैं, करते भी हैं, तो हम कपड़ों को ही क्यों हम रीयूज़ नहीं कर सकते। चीज़ें मन में हैं, अगर सोचो तो सब कुछ है, ना सोचो तो कुछ भी नहीं, वही वाली बात है। तो अगर हम जो कपड़ों को ऐसे ही फेंक देंगे या किसी को दे देंगे, तो हमें क्या गारंटी है कि दूसरा बंदा उन कपड़ों को पहनेगा या फेंकेगा या फिर कहाँ डालेगा, कहाँ नहीं डालेगा। और ऐसे ही हम अपने घर के बच्चों के कपड़े, अपने कपड़े के जो छोटे हो गए हैं, कम हमारे टाइट हो रहे हैं, वेस्ट हो गए हैं, तो उनको हम कब तक अपने घर में बिल्कुल इकट्ठा करके रखते रहेंगे। एक टाइम तो ऐसा आएगा शायद हम घर से बाहर हो जाएंगे और कपड़े हमारे घर भर जाएंगे, क्योंकि आज के टाइम में
हर एक बंदे के पास इतने कपड़े हैं ना कि बस पूछो मत। तो मेरा मानना तो ये है, मैं तो यूज़ करती हूँ। जैसे मेरी बेडशीट वगैरह फट जाती है तो मैं उनमें से कवर वगैरह बनाती हूँ। मैं टेबल का कवर बना दिया, कभी कहीं का कवर बना दिया। अगर कुछ और छोटे मोटे कपड़े होते हैं तो उनसे मैं डस्टिंग का या फिर किसी चीज़ को ढकने का, मैं तो इसी तरीके से यूज़ करती हूँ। पायदान अब तो नहीं बनाते हैं, पर मेरी मम्मी बनाया करती थी, पायदान बना दिया। तो ये सब चीज़ें होती हैं यूज़, मतलब ये क्रिएटिविटी होती है। ये चीज़ों को हम कैसे, पहले हमने पहनने के लिए इस्तेमाल किया, फिर हम उसको कैसे कर रहे हैं, फिर हम डिस्कार्ड करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मैं तो यही सोचती हूँ कि ये चीज़ें करते हो। बट आप लोग क्या सोचते हो मुझे ज़रूर बताइएगा। कि देखिए जितनी मुझे नॉलेज है मैं अपने दिमाग से उतना करती हूँ। बट मैं ये नहीं कहती, दुनिया में हर तरीके के लोग हैं, हर तरीके का इंसान कुछ ना कुछ अलग अलग सोचता है। मैं तो ऐसा ही सोचती हूँ, मैं कुछ चीज़ें है ना माइंड में लेके नहीं चलती। मेरा मानना ये है, अच्छे कर्म करो, अच्छी नीयत रखो, भगवान को याद रखो, भगवान को दिल में रखो और सब कुछ अच्छा होगा। लेट होगा, धीरे होगा, बट होगा, अच्छा ही होगा। बुरा सोचोगे तो ऑब्वियसली बुरा होगा, बट अगर तुम अच्छा सोच रहे हो ना तो अच्छा ही होगा। हाँ, पर ये मैंने माना है कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा बहुत कम होता है, जल्दी होती है, होता ज़रूर है बट लेट होता है। यहाँ पे क्या हुआ, बच्चों को मैंने बिठाया पढ़ने के लिए, उन्हीं को बस मैं बोल रही थी दूध पी के पढ़ने बैठ जाइए। तो शाम का टाइम हो गया है और यहाँ पे क्या किया है बेटे ने, यहाँ पे कर रहे थे ये लोग पेंटिंग कर, जो कागज़ों पे कर रहे थे ना, तो वो है ना कागज़ों से है ना जैसे गीले गीले हाथ लगा के है ना वो कुर्सियों पे लगा दी, कुर्सियों पे कलर हो गया। तो कलर हटाने के चक्कर में उसने पूरे साबुन लपेट दी, दोनों चेयर्स पे इतने इतने झाग मतलब लगा दिए उस पर कि मुझे साफ़ करना बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया। तो दिन में ये सब लोग पेंटिंग वगैरह कर रहे थे, तो देखिए कितने झाग है ना। तो ये सब मुझे दोबारा से साफ़ करनी पड़ गई हैं, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली तो इन सब चेयरों को मैंने साफ़ किया था और मुझे अब दोबारा करनी पड़ गई। तो ऐसे ऐसे काम कुछ ना कुछ मेरे बढ़ते रहते हैं, वो हर घर में मेरे ख्याल से बढ़ते होंगे जिस घर में भी बच्चे हैं। और यहाँ पे मेरे पास रिक्वेस्ट आई है होम टूर की, तो मैं आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। बस थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कि थोड़े से मेरे ना व्यूज़ थोड़े से बढ़ जाए और कुछ लोग और जुड़ जाए, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। मेरे पास एक दी है कनाडा से, आई थिंक मैं सही बोल रही हूँ, तो वो दी मुझे बहुत अच्छी अच्छी रिक्वेस्ट करती हैं, तो मैं ज़रूर पूरी करूँगी। बस आप मेरा इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। उन्होंने मुझे 2-3 रिक्वेस्ट भेजी हैं, मैं पूरा ज़रूर करूँगी। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे लिए इतना मुझे इतना प्यार देते हो और मेरी वीडियो देखते हो। तो बस इसी तरीके से सपोर्ट चाहिए मुझे, और बस मेरी वीडियो थोड़े से और व्यूज़ आ जाएँ फिर मैं ज़रूर करूँगी। और पर मैं कोशिश करूँगी होम टूर तो मैं जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ अपनी स्टोरीज़ भी हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो वो रिक्वेस्ट भी हैं। बस थोड़ा सा टाइम मिले मुझे और मैं आप लोगों के साथ ये सब शेयर करूं। यहाँ से मैंने पूरा घर क्लीन कर दिया, जो कागज़ वगैरह इन लोगों ने फैला रखे थे वो भी सब मैंने हटा दिए हैं। तो नाइट का टाइम हो गया है, खाना मैं बना चुकी हूँ। खाने में बनाए हैं दाल चावल, ठीक है। तो सिंपल ही खाना बना, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है। बच्चों को पढ़ाने बिठाया था, उसके बाद मैंने दे दिया इनको खाना। मैंने भी ले लिया है क्योंकि इनको हो गया है लेट, ये आ नहीं रहे, नहीं तो मोस्टली मैं साथ में ही खाती हूँ। पर अगर ये लेट होते हैं तो मैं पहले खा लेती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा लेट खाओ ना तो फिर अपना भी शरीर ख़राब होता है। तो यहाँ पे हम सब बैठ के खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। और इन मेरे खाना खा ही रही थी मैं, थोड़ी देर बाद ही ये आ गए थे, फिर इनका भी खाना मैंने करा दिया था। तो कैसा लगा आपको व्लॉग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे मैंने कुछ प्रिपरेशन करी है, देखिए ये हल्दी वाला दूध बनाया, ये चाय पत्ती का पानी, और ये बादाम भिगो दिए, और ये साबुत मैंने उड़द की नहीं सॉरी मूंग की दाल को भिगोया है, जो मोठ बोलते हैं, स्प्राउट जिसमें से निकलते हैं, ये सब करा है। तो इन सबको मैं भिगो के रख रही हूँ, क्योंकि फिर चीज़ें करने में टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे दूध बना के मैंने इनको दे दिया है, एक गिलास मैं भी लूँगी। बहुत टेस्टी दूध बनता है, इलायची बादाम और हल्दी डाल के आप कभी पीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है। बस ये शुक्र कर रही हूँ कि गर्मी है, गर्मी में नुकसान ना कर दे, इसलिए हम ठंडा करके पीते हैं। तो ये मैं इनको दे आती हूँ और सारे काम भी मैं कर देती हूँ। जैसे मैंने ये सब रख दिया है और ये ढक के रख दूँगी, और गैस वगैरह मेरी ऑलरेडी साफ़ है सारी। और चाय पत्ती का पानी मैंने किस लिए किया है वो वीडियो में बने रही है, मैं अभी आपको बताती हूँ। तो चलिए मैं दूध पी लेती हूँ और इनको दे आती हूँ। अब आ गई हूँ मैं दोबारा से किचन में और प्रिपेयर करने मास्क। तो मैं हेयर मास्क बना रही हूँ हीना वाला। तो यहाँ पे मैंने कई सारे डब्बे निकाल रही हैं, आपको देखा होगा। इसमें मैंने शिकाकाई, भृंगराज, आंवला पाउडर, नीम पाउडर,
और ये सब कुछ है, तो एक एक चम्मच सब कुछ मिला लिया है और इस चाय पत्ती के पानी से मैं इसको घोल लूँगी। दही मैं अभी डाल नहीं रही हूँ क्योंकि दही मेरे पास अभी है नहीं, पर जब मैं लगाऊँगी उससे थोड़ी देर पहले ही दही इसमें डाल के मिक्स करके रख दूँगी 2 मिनट, फिर मैं अपने हेयर पे लगा लूँगी। तो ये करूँगी काम मॉर्निंग में, तो रात भर इसको लोहे की कढ़ाई में भीगा रहने दूँगी जिससे ये काफ़ी अच्छा रंग छोड़ जाए। और चाय पत्ती के पानी से घोलने से कहते हैं कि रंग है ना काफ़ी डार्क आता है, सो इसलिए मैंने करा है। अब क्या करें यार, बाल सफ़ेद होने लग गए हैं, डाई वाई करो ना तो उससे बाल ज़्यादा ख़राब होते हैं। इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि बस सूंघने में मजबूर हो गई। तो चलिए इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको जो भी कमी लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई रिक्वेस्ट हो तो वो भी कमेंट में बताइएगा। अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ जो भी वीडियो देखता है ना एक कमेंट ज़रूर करके जाएं, मैं जिससे जान सकूं आपके बारे में, आपके नाम में, मैं ये भी जान सकूं कि कौन मेरी वीडियोस पे आता है कौन नहीं। किचन का सारा ऑलमोस्ट काम डन हो चुका है, बस ये स्टडी टेबल रह गया है क्योंकि बच्चे पढ़ रहे थे तो वो मुझे हटाना है बस। तो चलिए फिर मिलती हूँ, बाय बाय एंड टेक केयर। आई होप आप मेरा इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए बाय बाय। प्लीज़ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना तो आप भूलते ही नहीं हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ, बाय बाय एंड टेक केयर।